guys and welcome back to my channel. So let's start the explanation. एपिसोड के स्टार्टिंग में सब उसके बारे में जो है बातें बना रहे होते हैं कि ये देखो कैसी फ्रेंड है अपनी, उसको फ्रेंड के बारे में उसने ऐसा कुछ लिखा है। और यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि ये इसको पकड़ के यहाँ पर ले आती है और कहती है कि तुम मुझे क्यों बुली कर रही हो। सीरा बोलती है कि बुली, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो बुली होता है वो किसी रीज़न से होता है। तो वो उसे सब कुछ बताती है कि जब तुम और कांगो बात कर रहे थे तो हमने रिकॉर्ड किया था वो सब कुछ। तो और ये सब सुन के सीरा बहुत ज़्यादा शॉक हुई थी कि ये ऐसी है। तो फिर वो दूसरी बोलने लगती है कि मुझे तो इस पे पहले से वो था शक। तो फिर वो बोलती है इसका तो मैं अच्छी तरह से दिखाऊंगी इसको मैं क्या हूँ। और फिर पहुँच जाते हैं उनके स्टडी रूम में। स्टडी रूम में पहुंचने के बाद उनका टेबल देखते हैं और वो बोलती है सीरा कि ये तो बोलती थी मुझे नफरत है जीना से, लेकिन देखो ये तो बेस्टीज लग रही है यहाँ पर देखने से। तो वो देख लेती है संशय का फॉर्म। तो फिर वो सोचती है कि इसका अभी मैं पोस्ट डाल के देखते हैं क्या रिएक्ट करेगी। तो वो उसके बारे में बुरा बुरा लिखने लगते हैं, लेकिन इस बार जो है वो बोल देती है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, उसकी क्या गलती है। इस वजह से ये फंस जाती है। तो फिर ये बोलती है मुझसे बच के रहना, सिरा बोलती है इससे। सो नेक्स्ट सीन में जो है सर इससे पूछते हैं कि उस चीना सिरा वो कहाँ पर है यूरी। तो वो कहती है मुझे नहीं पता। फिर कहते कैसे बात कर रही हो, कहती है मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना। फिर उसके सर उसके घर पे फ़ोन लगाते तो उसकी मम्मा बोलती है कि उसकी तबीयत ख़राब है। तो यहाँ पर ये लड़कियाँ बात कर रही होती क्या उसने अपनी फ्रेंड जीना को सच में क्रिंजी का उसकी पोस्ट को। तो ये उठने वाली थी तभी जो है हमारी वो आ जाती है यूनबिन और बोलती है कि यहाँ से बस करो बहुत हो गया। और वहाँ से फिर जीना जाने लगती है उठ के। तभी जो है वो पूछता है दोयन की कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि रोज़ की तरह स्टडी रूम में जा रही हूँ पढ़ने के लिए। रोज़ से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो बोलती क्यों, मुझे क्या होगा। और वहाँ से चली जाती है गुस्से में। और यहाँ पर जो है यूरी जो अपनी उसी फ्रेंड के पास जाती है और कहती है कि तुम सबको बताओ ना, तुम तो सच्ची जानती हो। तो फिर वो बोलती है कि तुम अपनी हालत के लिए खुद ही ज़िम्मेदार हो, तो मैं नहीं बताऊंगी किसी को भी और तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और वो प्लीज़ प्लीज़ करती रह जाती है। तो एकदम से उसकी आँख खुलती है और ये सब उसका सपना होता है। तभी उसके पास कांगो का मैसेज आता है कि तुम्हारा बैग रह गया था लेकिन मैं ले आया हूँ, तो ले जाना नीचे से। तो यहाँ पर वो जो है हमारी जिन्ना उस जगह पर ही बैठती है क्योंकि उसने बोला था ना कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन वो नहीं आती तो वो अपने घर चली जाती है। जो वीडियो बनाई थी वो उसने वहाँ पोस्ट कर दी थी। तो सब वो ये भी इसकी वीडियो देखते थे, लेकिन ये पूरी नहीं देखती जहाँ पर ये जीना की अच्छाई भी करती है कि मैं उसको भी बुली नहीं होने देना चाहती। वो आधे में ही रख देती है और कहती है कि बस बहुत हो गया। तो फिर उसे बहुत बुरा भी लगता है और वहाँ से रोती हुई चली जाती है। यहाँ पर कांगुक जो है उसे उसका बैग देता है। तो वो बोलती है कि जीना मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। कांगुक बोलता है कि वो बहुत अच्छी दोस्त है, वो बहुत अच्छी है, तुम चिंता मत करो। और उसे कंसोल करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन, तुम चिंता मत करो, बस 2 मंथ और रह गए एंट्रेंस एग्ज़ाम के। तो वो कहती है थैंक यू। यहाँ पर जिना अपने कमरे में बैठ के उसी पोस्ट के कमेंट्स पढ़ रही होती है जहाँ पर लिखा हुआ था कि मुझे तो है ना ये वेम्पायर लगती है। तो फिर वो अपनी और उसकी फ़ोटोज़ देखती है और अपने जो है सारे जितने भी पल उसने यूरी के साथ स्पेंड किए थे उनको याद करती है। और रोते हुए कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी जब तुम मेरे साथ थी यूरी। तो फिर उसकी बहन वहाँ पे आती है तो वो जल्दी से अपनी आंसू पोंछती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने देखो कितनी पी रखी है। तो वो उसके बिस्तर में जाके बैठ जाती है और कहती है कि मेरी प्यारी बहन, तुम्हें किसी ने रुलाया बताओ, मैं उसे अच्छी तरह से मज़ा चखाऊंगी। किसने रुलाया तुम्हें, मैं उसका कमर सुझा दूंगी, बताओ। तो वो कहती है बस करो दीदी, मेरा दिमाग नहीं है, मन नहीं है जोक्स का। तो वो कहती है कि क्या हुआ। फिर वो उसका फ़ोटो देखती है कि तुम दोनों बहुत अच्छी लगती हो जिन्ना और यूरी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है तुम्हारी। तो वो उसको समझाने लगते हैं क्योंकि चांसोल ने उसको मैसेज कर दिया था कि स्कूल में उसके साथ कुछ हो गया तो उसे संभाल लेना। तो वो उसकी लैप में मतलब कि गोदी में लेट जाती है और कहने लगती है कि अपनी उन चीज़ों को बिल्कुल मत खोने देना जो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट प्रीशियस हैं, है ना। और ये जो हाई स्कूल फ्रेंड्स होते हैं ये हमेशा के लिए फ्रेंड्स रहते हैं। अगर तुम्हें मेरी तरह पियक्कड़ नहीं बन रहे हैं तो उनके साथ अच्छे से रहना, क्योंकि मैंने भी वही गलती करी थी। जो हम सोच रहे हैं, जो तुम अभी सोच रही हो उससे बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है, तो इसीलिए अपनी फ्रेंड्स को जानने की कोशिश करना। और यहाँ पर ये उसको अच्छी तरह से समझा देती है और सो जाती हैं। सो नेक्स्ट सीन में जो है यूनबिन सुनती है कि जो यूरी है वो स्कूल ट्रांसफ़र कर रही है, ड्रॉप आउट कर रही है 2 मंथ के लिए। ट्रांसफ़र भी नहीं कर रही, ड्रॉप आउट कर रही है, निकल रही है स्कूल से हमेशा के लिए। तो उसके सर बहुत मनाते लेकिन वो मानती नहीं। तो नेक्स्ट सीन में वो देखती है
देखती है कि यूरी की सीट पे वो है, तो फिर यूरी यूनबिनो से बोलती है कि उसने मुझसे भीख मांगी कि हम दोनों सीट जो चेंज कर लें, वो टीचर को बता देगी। तो जीना उसके पास जाती है, यूरी के पास, और कहती है कि यूरी मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन वो उठ के वहाँ से चल देती है। लेकिन हमारी जीना भी उसके पीछे पीछे जाती है, बोलती है यूरी सुनो मेरी बात। वो कहती है कि मुझे नहीं सुनना, और वहाँ से चली जाती है। और जैसे क्लास में बढ़ती है तो सारे बच्चे उसे देखने लगते हैं कि अभी तक इसने स्कूल ट्रांसफ़र नहीं किया, गई नहीं है यहाँ से, मैं होती तो कब की मर जाती। तो फिर नेक्स्ट सीन में सीरा इसके पास आती है, और जैसे ही वो अपना लॉकर खोलती है तो उसमें कचरा होता है। तो सीरा बोलती है कि ओह सॉरी, मुझे लगा मेरा लॉकर है इसलिए मैंने कचरा डाल दिया, और अभी तक तुम गई नहीं। तो नेक्स्ट सीन में जो है वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं अभी स्कूल में नहीं पढ़ सकती, और वहाँ से जाने लगती है। तभी यूनबिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। और आगे से जीना आ रही होती है, तो यूनबिन उसका हाथ पकड़ती है। सो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जीना को भागते हुए, और जीना को यूनबिन ने बताया था कि वो वहाँ से जा रही है स्कूल से हमेशा हमेशा के लिए, और मुझे ये भी नहीं पता कहाँ जा रही है। तो वो चिल्लाते हुए यूरी यूरी उसके पीछे जाती है और बोलती है कि रुको यूरी। तो उससे बोलने लगती है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। तो वो उसको बोलती है कि मुझे छोड़ दो अकेला, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो वहाँ से बढ़ने लगती है, तो वो उसको रोकती है। तो वो उसका हाथ उधर फेंक के बोलती कि मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और वहाँ से जाने लगती है फिर से। तो पीछे से जो है सारी धीरे धीरे करके सारी क्लास भी बाहर आ जाती है उन दोनों को देखने के लिए। तो सब एकदम साइलेंटली होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों की अब दिखाते हैं हमें कि वो कहती है कि है ना, मैं बुली हुई थी, क्या तुम ये सोच के मेरे साथ रहती। तो वो कहती है जिना की बुली हुई तो क्या हुआ, तुम मुझसे झूठ क्यों रही हो और भाग क्यों रही हो वो। तो वो कहती है तो मैं क्या करूँ। वो कहती है कि तुम्हें पता है मुझे किसने बुली किया था मिडिल स्कूल में। नहीं जानती ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, इसीलिए मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट उसी पर किया था और उसी ने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, और अच्छा होगा कि मैं किसी पर ट्रस्ट ना करूं। तो फिर वो कहती है अच्छा तो तुम अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल करके उन पे हर्ट कर रही हो, लेकिन मैं उन जैसी नहीं हूँ यूरी, तुम समझती क्यों नहीं। तो यूरी उसको बोलती है कि लेकिन मैं ऐसे ही किसी को सच नहीं बता सकती ना, क्योंकि मुझे पता है तुम ऐसी नहीं हो, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं पता कि मैं किस दौर से गुजरी हुई हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये सब मुझे हेट क्यों करते हैं, मुझसे नफरत क्यों करते हैं। और मैं हमेशा बस अपने आप को ब्लेम करती हूँ कि पक्का मैंने कुछ गलत किया होगा। तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसा फ़ील करती हूँ, ये कैसा फ़ील होता है। तो वो कहती है हाँ सही कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कैसा फ़ील करता है, और मैं नहीं जानती कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं क्या करती, मुझे नहीं पता। तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, तुम्हें पसंद करती हूँ क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो, और मुझे ऐसा फ़ील करा, मुझे पता है कि वो सब झूठ नहीं था जो कि तुमने मेरे साथ अच्छे टाइम स्पेंड किए हैं, मेरे साथ खेल मतलब रही हो, तुम मेरे घर पर हैंग आउट किया हमने साथ में, तुम जब भी मेरे साथ नाइस थी, वो झूठ नहीं हो सकता ना। फिर यूरी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे हेट करती, अगर मैं तुम्हें बता देती तो। वो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो फिर वो बोलती है कि मैं डर में रही, मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं बहुत बड़ी डरपोक थी, मुझे माफ़ कर दो तुम। और उससे माफ़ी मांगती है जीना से यूरी, और बोलती है कि मैं सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहती हूँ बिना किसी ट्रबल को बनाए। तो फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, तो जीना उसको हक कर लेती है और कहती है मतलब वो बोलती है कि मैं स्कूल बंद कर दूँगी, मैं नहीं आऊँगी। तो वो कहती है कि ऐसा मत करो, जीना कहती है उससे कि ऐसा मत करना, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे कहने की अपनी फ्रेंड से, वो भी। और फिर वो खुद से बोलती कि तुम्हारी सिंसियर अपोलॉजी से, तुम्हारी सिंसियर माफ़ी से मैं फ़ील कर सकती हूँ कि तुम बहुत हर्ट फ़ील कर रही हो, क्योंकि तुमने मुझे हर्ट किया है, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ। और उससे यूरी से भी माफ़ी मांगती है, और वो दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, और चीना उससे कहती है कि मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं था कि तुम इतने हार्ड टाइम से गुजर रही हो। और पीछे से सारे बच्चे देख रहे होते हैं, तभी टीचर आते हैं और सबको ले जाते हैं। वो डोयुन से बोलते हैं कि तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा, तुम्हें इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम्हें पढ़ना होगा, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता। तो सर भी जो है परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं। तो जीना है वो अब जाती है सीरा के पास और कहती है रूड होके कि अभी डिलीट करो पोस्ट। वो कहते क्या तुम जोक कर रही हो, वो कहती है मैं जोक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। और इसमें जो है इस बार सीरा भी डर जाती है। हमें मतलब खुद की ओर से कमज़ोर नहीं रहना चाहिए, हमें अपना दबाव बना के रखना चाहिए सबके सामने, तब थोड़ा ठीक रहता है। तो फिर वो बोलती है कि डिलीट करो, वो कहती है ठीक है मैं कर दूँगी। तो इसमें वो चिल्ला क्यों रही हो। तभी जो है हमारी उठ के जाती है यूरी और कहती है कि
मैं तुमसे सिंसियरली माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो तुमसे झूठ बोलने के लिए, और मैं सब कुछ यहीं पर ख़त्म कर देना चाहती हूँ, इसीलिए प्लीज़ इस बार से मेरे और जिना के साथ आसपास मत दिखना। और वहाँ से चली जाती है। तो नेक्स्ट काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो जिना और वो जा रहे होते हैं, तो भी एक लड़की आती है, उसको ड्रिंक्स देती है और कहती है आप जिना हो ना? तो वो कहती है हाँ मैं ही हूँ, क्यों क्या हुआ? तो वो लड़की कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने आपको टेक्स्टाग्राम पे फॉलो किया है, टेम्परेचर ऑफ लैंग्वेज, और मुझे आपका वो पोस्ट बहुत पसंद है। तो फिर वो कहती है कि तुम तो बहुत फेमस हो गई हो, है ना? तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, चलो। फिर वो कहती है कि वो आने वाला है ना संग से, में कौन कौन गया, चलो देखते हैं। तो वो बहुत नर्वस होती है, लेकिन उसका नंबर पड़ जाता है जिना का, और कहती है मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन फिर वो बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ जा पाऊँगी यूरी? तो यूरी कहती है लेकिन मैं पास नहीं हो पाया, और मैं तुम्हारी खुशी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो वो कहती है कि तुम मुझे बताओ, हम दूसरे कॉलेज में एक साथ चलेंगे। वो कहती है नहीं, तुमने बहुत मेहनत करी है, तुम इसी कॉलेज में जाओगी। तो फिर वो आता है चांसलर के पास और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूँगा। उस दिन मतलब एक दिन बताता है उसको, उस दिन आ जाना। तो फिर वो कहती है मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। वो कहता है क्या तुम मुझसे बाहर के लिए पूछने वाली हो? तभी वो बोलती है यूरी, ओए चांसोल, मैं यहाँ पर अकेली हूँ, और तुम क्या मुझे इनविजिबल समझ रहे हो? मैं इधर ही हूँ सामने, मैं विजिबल हूँ, जब भी सिर्फ एक ही दिख रहा है तुम्हें। तो वो कहती है ठीक है मैं आ जाऊँगी, और वहाँ से चांसोल चले जाता है। तो फिर वो कहती है कि तुम, अगर वो तुमसे बाहर पूछेगा जाने के लिए तो तुम क्या करोगी? वो कहती है ये सीक्रेट है। तो गुस्सा हो जाती है। तभी उनको कांगो खड़ा हुआ दिखता है, तो वो बोलती है कि ये देखो कौन खड़ा है, ये लड़का ऑकवर्ड सा। तो फिर वो चिल्लाती है पीछे से कि कांगो किधर आओ। तो कांगो क्या कर रहे हो तुम? तो कांगो क्या ना उसी को मतलब उन्हीं को देख रहा होता है। तो वो क्या करता है कि अब बोलता है कि मैं उसको कुछ मिलता नहीं है, और वो पीछे से हंस रही होती है उस पे दोनों कि क्या बहाना लगाने वाला है। तो कहता है कि मैं तो झाड़ियों में पानी दे रहा था, और अपनी बोतल खोल के झाड़ियों में पानी देने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। लास्ट एपिसोड है, कल को आएगा। ओके, थैंक